ये है दिल की आवाज रेडियो और आप सुन रहे हैं विशाल। Pakistan music and the land of 90s and beyond. अस्सलामुअलैकुम दिल की आवाज़ के साथियों और सामीने कराम, दुआ है कि आपका आज का दिन बेहतरीन साबित हो। सामीने कराम, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम गाहे बगाहे आपके सामने आपके फेवरेट सिंगर के इंटरव्यूज़ को लेकर आते रहते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक उभरती हुई फ़नकारा मौजूद हैं जो अपनी ज़िंदगी की सिंगिंग के सफ़र और अपनी ज़िंदगी की मुख्तसर कहानी आपके साथ शेयर करेंगी। यकीनन आप लोग जब इनका नाम सुनेंगे तो आपको खुशी होगी, क्योंकि ये इनकी सिंगिंग किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। ये बेहतरीन सिंगर के अलावा शायरी भी करती हैं और इनकी शायरी भी बहुत सारे हमारे सिंगर्स ने गाए हुए हैं। तो यकीनन आप उनकी नाम जानने के लिए बेताब होंगे। तो आइए हम आपको आपकी बेताबी दूर किए देते हैं और बताते हैं कि हमारे साथ आज कौन है। हमारे साथ हैं आज सिंगिंग के उफ़क़ पे जगमगाता सितारा वर्दा लोधी। सामीने कराम, वर्दा किसी तारुफ़ की तो मोहताज नहीं है, फिर भी मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा मैं आप लोगों से तारुफ़ करवा दूँ इनकी मुख्तसरन जो काविशें हैं वो मैं बताना चाहूँगी कि एज सिंगर इन्होंने ड्रामा वहशी जो हम टीवी से पिछले दिनों आ रहा था वो उसका उन्होंने OST गाया है। वो आप सुनिए, देखिए इनकी गायकी कितनी बेहतरीन है और कितना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। उसके अलावा ड्रामा मेरी शहज़ादी, ड्रामा एतबार, मेरी नज़र, मूवी मुझको पता है, रूबरू, फसाने, किस मोड़ पे, दस्तक, दूर, ड्रामा मेरी लाडली, ये सारे ड्रामों में OST इन्होंने गाए हैं और बेहतरीन इनकी गायकी है, बेहतरीन इनकी आवाज़ है। आप लोग जब सुनेंगे तो आप कायल हो जाएंगे और मेरी बात की तायद भी करेंगे। इसके अलावा जो ये शायरी करती हैं, इनके लिरिक्स जिन लोगों ने गाए हैं उसमें ड्रामा लापता में इनके लिरिक्स गाए हैं। उसके अलावा तेरे बिन मूवी है, उसमें साहिर अली बग्गा ने इनके लिखी हुई शायरी गाई है। उसके अलावा मस्तम, बहुत मस्तम का एक मुकाम है, एक शोहरत मिली है मस्तम को, वो आप सुनिए जाकर। मूवी कहे दिल जिधर ढोलना, इसमें इन्होंने लिखा है। उसके अलावा उन्होंने कुछ तो कहेगी, ये इस मूवी में लिखा है। ज़ेब बंगश ने गाया है जिसको। टूटा तारा है जिसे DG शैडो ने गाया है। तू कहाँ है, इसे आतिफ़ अली ने गाया है। मैं हर बार, आतिफ़ अली ने गाया। अपना बना ले, शाहज़ेब तिजानी ने गाया है। उसके अलावा तू मसीहा, आतिफ़ अली ने गाया है। जीना सिखा दे, अदनान रज़ा ने गाया है। तो और क्या क्या मैं इनकी खूबियाँ आपको बताऊं कि वर्दा लोधी की शायरी गायकी दोनों अगर आप मिलाते हैं तो एक मुकम्मल पैकेज है इनके अंदर, और बेहतरीन पैकेज है जिसे आप सुनकर दोबारा सुनना चाहेंगे। ऐसा मोह कर देने वाला, ऐसा अपनी तरफ खींचने वाला इनका टैलेंट है। इनकी आवाज़ भी वैसी है और इनकी शायरी भी वैसी है। तो आइए फिर हम वर्दा से कुछ बातें कर लेते हैं। तो वर्दा जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती शेड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला, या यूँ कह लें कि आपने अपने कीमती शेड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त चुरा कर हमें दिया है, और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं आपके, क्योंकि हमें पता है इन दिनों आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मगर हमारे कहने से आपने हमें टाइम दिया। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी, और दिल की आवाज़ की तरफ से आपकी बेहद मशकूर हूँ। तो आप से सवालात का सिलसिला शुरू करती हूँ मैं, ताकि हमारे नाज़रीन कुछ आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपकी सिंगिंग के सफ़र के बारे में थोड़ा मुख्तसरन कुछ जान सकें। तो वर्दा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है। तो वर्दा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी
कि ये सिंगिंग का शौक़ आपको बचपन से ही था, जैसा कि तकरीबन लोगों को होता है, या फिर एकदम से ही आपको ये एहसास हुआ कि आपको सिंगिंग करनी चाहिए, या आपको वो एक कोई लम्हा होता है जब इंसान को ये एहसास होता है कि उसके अंदर ये टैलेंट है। तो आप हमारे सामीन कराम को मुख्तसरन बताइए कि वो कौन सा लम्हा या दिन था जब आपको ये महसूस हुआ कि आप सिंगिंग कर सकती हैं या आपको सिंगिंग की फील्ड में आना चाहिए। बस जी, जब से होश संभाला। बेसिकली सब बच्चे ही घर में कदरे फिल्मी थे। आई गेस इट रन्स इन द जीन्स। चूँकि फ़िल्म इंडस्ट्री बैकग्राउंड है, जैसे कि मेरे अंकल लाला सुधीर, मेरे दादा जान प्रोड्यूसर थे। चांदनी रातें सब जग सोए हम जागें, तारों से करें बातें, ये हमारी होम प्रोडक्शन फिल्म दुपट्टा का गीत है। तो यह वर्दा, ये जानकर तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि आप लाला सुधीर की फैमिली में से हैं, और लाला सुधीर को से कौन वाकिफ़ नहीं है, हमारे लेजेंड हीरो रहे हैं वो, और सकाफ़ती हैसियत है उनकी हमारे पाकिस्तान के लिए। उन्होंने बहुत कीमती किरदार फिल्मी छोड़े हैं जो हमारे सकाफ़ती विरसे के हैसियत रखते हैं। तो मैं खुश हूँ कि आप हमसे दोबारा से जुड़ गई हैं, यानी लाला सुधीर हमसे दोबारा से जुड़ गए हैं। लाला सुधीर का ताल्लुक़ हमसे टूटा नहीं है, आपकी सूरत में हम दोबारा उनसे जा मिले हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। सामीन कराम देखें, विरदा से हम जब मिले तो हमें ये हरगिज़ नहीं पता था कि ये लाला सुधीर की फैमिली में से हैं, और अब ये जानकर तो हमारी खुशी दुगनी हो गई है कि एक कीमती विरसा और एक अच्छी शायरा और अच्छी सिंगर एक इतने अच्छे विरासती घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। बहुत खुशी की बात है ये। वर्दा, हमारे सामीन कराम को ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी का पहला सॉन्ग कौन सा था जिसे आपने गुनगुनाया? वो सॉन्ग जो आपने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में गुनगुनाया, वो सॉन्ग हमारे नाज़रीन को बताइएगा प्लीज़। ये तो कहना मुश्किल है, मगर ओल्डेस्ट मेमोरीज़ में अम्मी अबू वग़ैरह से सुने हुए गाने जैसे तू लाख चले री गोरी थम थम के, पायल में गीत हैं छम छम के, या सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, जैसे तारों की बात सुने शाम सुहानी, तो ये सब गाया करती थी। वर्दा, जब आपका पहला OST पॉपुलर हुआ और ऑन एयर गया तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? जैसा कि आपने हमें बताया था कि आपका पहला OST मेरी लाडली जो सजल अली जिस ड्रामे में थी वो बहुत ज़्यादा हिट गया था, तो आपकी फीलिंग्स क्या थी, हमारे नाज़रीन को बताइए। तो मेरा डेब्यू OST वॉज फॉर ड्रामा मेरी लाडली, जो कि सजल अली का पहला ब्लॉकबस्टर ड्रामा भी था। तो बहुत मज़ा आया, उसकी कामयाबी से मैं बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुई। गाने की मौसीक़ी तरतीब दी थी वक़ार अली साहब ने, और बहुत पज़ीराई मिली थी। सामीन कराम, विरदा का वो डेब्यू OST सुनते हैं जो कि ड्रामा मेरी लाडली से है। चलिए चल के सुनते हैं।
प्यारी आजा निंदिया लोरियां सुनाऊं मैं, धीरे धीरे हौले हौले पालना झुलाऊं मैं। सो जा तू मेरी लाडली, सुख रचाए रास गुड़िया, अब किसी भी रूप रंग में दुख न आए पास गुड़िया। रोना तू मेरी लाडली, तुझसे जिंदगी का रिश्ता है, जान है तू मेरी लाडली। सपना कोई टूटे ना, मन मेरा दुआएं मांगे, खुशियां तो से रूठे ना। खुश रहे तू मेरी लाडली। वर्दा, हमारे सामीन को आप ये बताइए कि आप शायरी जो करती हैं वो आप कब से कर रही हैं, या आपको कब ये रियलाइज़ हुआ कि आप एक अच्छी शायरा भी बन सकती हैं, आपके अंदर एक
कलमकार भी मौजूद है। आप कलम कुशाई भी कर सकती हैं। ये आपको कब फीलिंग आई और आपने शायरी का शौक़ आपको कब से था, ये मुख्तसरन आप हमारे सामीन कराम को ज़रूर बताइए। हम बचपन में उस दौर से भी गुज़रे हैं जहाँ पर बड़ों की देखा देखी हम डायरी रखा करते थे, जिसमें हम अपनी पसंद के अशार दर्ज कर लिया करते थे। तो अनगिनत शोरा के अनगिनत अशार हैं जो पसंद हैं। हाँ, अलबत्ता हमारे ज़माने के ट्रेंडिंग शायर थे जनाब जॉन एलिया। बिल्कुल सही फरमाया वर्दा। जॉन एलिया जैसे शायर बहुत कम पैदा हुए और जो शोहरत जॉन एलिया को है वो बहुत कम शायरों को मिलती है, क्योंकि जॉन एलिया जो है वो यूथ की आवाज़ के साथ साथ यंगर और अल्डर दोनों एज ग्रुप के लोगों में फेमस रहे। उनकी शायरी का कोई एक ग्रुप नहीं था। उनकी शायरी को पढ़ने वालों में यंगर लोग भी शामिल थे और अल्डर लोग भी शामिल थे, यानी हर एज ग्रुप में वो यकसां फेमस रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो आपके फेवरेट हैं। तो फिर हो जाए कोई उनकी एक अच्छा सा कोई उनका एक शेर बोल दें, आप पढ़ दें यहाँ पे, या फिर कोई उनकी एक गज़ल का कुछ मिसरा आप गुनगुना दें। तुम जब भी आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की है हसरत तुमको, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज़ है जिस रम्ज़ का मारा हुआ जहन मज़दाए उशरते अंजाम नहीं पा सकता, ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। ये उनका पहला शेर था जो मैंने किसी रिसाले में पढ़ा और फिर कई सालों तक जॉन ही मुताले का महवर रहे। जहाँ तक लिखने का ताल्लुक़ है तो कुछ मेहरबान लोग हैं जो ये समझते हैं कि मैं अच्छी गीतकार हूँ और मुझसे अक्सर गीत लिखवाते हैं, जिसकी वजह से मेरी मशक़े सुखन जारी है। वर्दा, हमारे सामीन कराम को ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी का पहला सॉन्ग कौन सा था जिसे आपने गुनगुनाया? वो सॉन्ग जो आपने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में गुनगुनाया, वो सॉन्ग हमारे नाज़रीन को बताइएगा प्लीज़। लता जी हैंड्स डाउन, उनका पंख होते तो उड़ आती रे, रसिया ओ बालमा तुझे दिल का हाल दिखलाती रे। ये सुन लिया था बचपन में और बिल्कुल ही समझ से बालातर था इसे गाना। बस फिर मैंने ये तहैया कर लिया था कि ये किसी तरह गाना है, और वहाँ से फिर मेरी जो है सिंगिंग को समझने की और सीखने की शुरुआत हुई। एंड द रेस्ट एज दे से इज़ हिस्ट्री। अरे वाह, क्या बात कर दी आपने। लता जी का ये सॉन्ग तो अपने ज़माने का बहुत मशहूर सॉन्ग है, पंख होते तो उड़ाती रे, और आपने इसका खूब फ़ायदा उठाया कि आपने अपने पर भी परवास के लिए इतने फैलाए कि आज आप देखें एक मुकाम पर पहुंच गई हैं। और हमारी दुआ तो यही रहेगी कि इसी तरह आप परवास करती रहें मौसीकी की और शायरी की दुनिया में। तो आइए सामीन कराम, वहशी ड्रामा से OST है ये, और जिसके बोल हैं मैं आग हूँ। सरे आसमां जले, जो सितम हुए अभी कम हुए, मुझे प्यार ना मिले। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा, खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा, खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया।
तकते तकते बन गए दिल जले। दिल तो दुखा है ना, पर याद किया है ना। आंसू देंगे गवाही, बर्बाद किया है ना। टूटा है दिल, बिखरा है दिल, सारे आसमां जले। जो सितम हुए अभी कम हुए, मुझे प्यार ना मिले। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया। जी रहे हैं बेखबर तुम हुए, दे रहे हो जितने हम तुम बेअसर हो गए। आग लगा देंगे जो तुम ना मिले। काश खत्म हो जाए तेरे ये सिलसिले। बिखरा है दिल, सारे आसमां जले। जो सितम हुए अभी कम हुए, मुझे प्यार ना मिले। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया। यकीनन आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। वर्दा को सुन रहे हैं आप, उनकी ज़िंदगी के मुख्तसर वाक़यात सुन रहे हैं और उनको जानने का मौका आपको मिल रहा है। वर्दा, हमें बहुत खुशी हुई कि आप अपने दौर की यानी अपने फैमिली की सबसे फेमस बच्ची रही हैं। और वो बच्चे जो फैमिली को इंटरटेन करते हैं, उनका तो कोई जवाब ही नहीं होता है। वर्दा, क्या हमारे सामीन को आप ये बताना चाहेंगी कि आप बचपन में किस तरह की बच्ची थीं? आप क्या किस तरह की चीज़ें आपको पसंद आती थी? यानी कोई महफिल में आप गाने गाती थी या किस तरह इंटरटेन करती थी लोगों को? होता है ना कि जो फ़नकार बच्चा होता है उसके अंदर टैलेंट होता है, और आप यकीनन बचपन से टैलेंटेड रही होंगी, तो सिंगिंग तो आप करती ही होंगी। तो बचपन में फैमिलीज़ को किस तरह इंटरटेन करती थी आप? जैसे फैमिली गैदरिंग्स में जो बच्चा सुरीला हो, उसको टेबल पे खड़ा कर दिया जाता है परफॉर्मेंसेस के लिए, तो वो रोल मेरा होता था। सामीनी कराम, चलिए चलकर वर्दा का एक और शाहकार सुनते हैं जो कि ड्रामा एतबार से लिया है, और उसके बोल हैं यूं दूर जाने वाले। वर्दा का साथ इस दफ़ा दे रहे हैं आतिफ अली। जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। क्या सितम है ये, क्या है बेबसी, जालिम बड़ी तेरी बेहिसी। तुझे रोकने का ख्याल है पर जीने पे मलाल है। दिल को अब तड़पने पर इनकार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा,
वफाओं पे तुझको एतबार ना रहा। यूं दूर दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। फिर से रिश्ता कैसे जोड़ूं जिनसे कभी अनजान हुआ, मैंने खुद को कर दिया तन्हा अपनों में मेहमान हुआ। फिर से रिश्ता कैसे जोड़ूं जिनसे कभी अनजान हुआ, मैंने खुद को कर दिया तन्हा अपनों में मेहमान हुआ, अपनों में मेहमान हुआ। शिकवे क्या करूं मैं तो हकदार ना रहा, तेरी वफा पे मुझको एतबार ना रहा। यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। बहुत दूर दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। ये बताएं कि आपको म्यूज़िक में किस किस्म का म्यूज़िक अट्रैक्ट करता है, या आप कौन सा म्यूज़िक सुनना पसंद करती हैं, क्लासिकल, पॉप, जैज़ या नीम क्लासिकल, फोक, सूफियाना कलाम, आप किस तरह की म्यूज़िक पसंद करती हैं? एज सच कोई मखसूस जॉनरा तो मैं फ़ॉलो नहीं करती, मगर मेलोडी और शायरी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं सुनती हूँ और फिर वो गाना याद भी करती हूँ। जब छोटे थे तो सेमी क्लासिकल की तरफ रुझान था, क्योंकि उससे सीखने का आपको मौका मिलता है। अब बहुत ज़्यादा सुनने का वक्त नहीं मिलता, तो जब भी सुनूँ मैं लाइट म्यूज़िक प्रेफर करती हूँ। ये है दिल की आवाज़ रेडियो और आप सुन रहे हैं विशाल। Pakistan music and the land of 90s and beyond. तो आइए सामिने कराम, विरदा का गाया एक और OST सुनते हैं, जो कि है रूबरू। रूबरू तू मेरे, तुझे देखूं या तुझसे बात करूं, खुशबू है या कोई झोंका हवा का, छू के तुझे तस्दीक करूं। तेरी निगाहें जो मुझसे कहें, मेरा दिल भला कैसे एतबार करे। तेरी यादों में जिए, तेरे चेहरे पे मरे, तेरे लफ्जों में छुपे इरादे जान ले। तेरी यादों में जिए, तेरे चेहरे पे मरे, तेरे लफ्जों में छुपे
जिनसे मैं खुद भी वाकिफ नहीं थी। सब वो जज्बात तुझ पे ही आज हारे, जज्बात की तश्नगी, सांसों से उठता धुआं, सब नाम तेरे किया। तेरी यादों में जिए, तेरे चेहरे पे मरे, तेरे लफ्जों में छुपे इरादे जान ले। तेरी यादों में जिए, तेरे चेहरे पे मरे, तेरे लफ्जों में छुपे इरादे जान ले। हमारे सामीन ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये आप अपने बचपन में अपने वालिदैन की लाडली बच्ची थीं, शरारती थीं, या डांट डपट आपको बहुत मिलती थी, या फिर आप बहुत ज़्यादा कमगो या खामोश तबीयत की थीं। आप किस तरह की बच्ची थीं और आपको फैमिली वाले किस तरह सपोर्ट करते थे? मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ और मेरे सिबलिंग्स के साथ मेरा 5-6 साल का फ़र्क है, तो मेरा रोल तो मोहब्बत और शफ़क़त वाला ही रहा है। भाई को अलबत्ता हाँ मार वग़ैरह मुझसे पड़ती थी, वो बहुत शरारती था, और बहन को बहुत लाड प्यार से रखा है। सामीन कराम, आइए सुनते हैं विरदा की आवाज़ में फसाने। आँखों में फसाने लिए, नींद के बहाने लिए, सपने सुहाने लिए, जागो सारी रात, आओ कभी आओ मेरे पास, ओ आओ कभी आओ मेरे पास। आँखों में फसाने लिए, नींद के बहाने लिए, सपने सुहाने लिए, जागो सारी रात, आओ कभी आओ मेरे पास, ओ आओ कभी आओ मेरे पास। जज्बात की हर कहानी तुम्हें ही सुनानी, सुन जाओ ना, पास आओ ना, दिल में दबी सारी बातें तुम्हें ही बतानी, नजरों से ही छू जाओ ना। यादों के सरहाने रखे, किसे वो पुराने लिए, गुजरे ज़माने लिए, जागो सारी रात, आओ कभी आओ मेरे पास, ओ आओ कभी आओ मेरे पास। आँखों में फसाने लिए, नींद के बहाने लिए, सपने सुहाने लिए, जागो सारी रात,
तुम्हारी जागे नैनों के वीराने लिए, सपने सुहाने लिए जागो सारी रात। आओ कभी आओ मेरे पास, ओ कभी आओ मेरे पास। आँखों में फसाने लिए, नींद के बहाने लिए, सपने सुहाने लिए जागो सारी रात। आओ कभी आओ मेरे पास, ओ कभी आओ मेरे पास। विरदा जी, अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जिसमें आप वापस जाना चाहती हों, तो आप हमें क्या बताना पसंद फरमाएंगी कि कौन सा वो लम्हा है जिसमें आप सोचती हैं कि वो लम्हा वापस आ जाए आपकी ज़िंदगी में? मैं बचपन में बहुत एक्सप्रेसिव थी और मौके की तलाश में रहती थी कि स्टेज मिल जाए बस। ऑडियंस का रियल टाइम रिस्पॉन्स आर्टिस्ट का रिवॉर्ड होता है। बल्कि अपने टीन्स में मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहती थी। लोगों को हंसाकर बहुत सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलती थी। जबकि अब मामला इससे बरअक्स है। अब दिल करता है कि इतनी सोलफुली गाऊं कि सामे की आंखें नम हो जाएं। तो आइए नाज़रीन, क्यों ना अब विरदा जी का लिखा हुआ एक सॉन्ग जो कि बहुत पॉपुलर हुआ और मस्तम जो कि लक्स अवार्ड याफ्ता है, उसमें इन्होंने लिरिक्स लिखे थे इसके, तो वो सुनते हैं। इसके बोल हैं दिल कहे जिधर। की झूठी पाबंदियों से दूर आ गए, जग खो के दुनिया गवा के हम जैसे ये हस्ती पा गए। झूठी दुनिया की झूठी पाबंदियों से दूर आ गए, जग खो के दुनिया गवा के हम जैसे ये हस्ती पा गए। रूह तेरी झूम झूम इस नीले खला की आबदोज में, बन के आजाद परिंदे हम भी फलक पे ऐसे छा गए। दिलकश जो कश तस्की के जब दम पे दम लगाए, सोने खराश बजाना कोई बना मसालक जाए। दिल मस्त मजे मस्ती के जब धुआं बने उड़ जाए, दिल पाश पाश की सदाएं तेरे कानों तक ले आए। मस्तम दम मस्त दमादम या आईनी गलती, मस्तम दम मस्त दमादम बस انت حياتي। مصدم دم مست دمادم يا عيني غلاتي، مصدم دم مست دمادم بس انت حياتي. مست دمادم مست مست دم مست دمادم مست دم مست دمادم مست مست دم مست دمادم مست دم مست دمادم مست مست دم مست دمادم مست مست دمادم مست مست دم مست دمادم مست. ये सुर तेरा सुरूर तेरा, ये जवानी और फितूर तेरा। ये सुर तेरा सुरूर तेरा, ये जवानी और फितूर तेरा। ढल जाएंगे जब पल दो पल, मिट जाएगा गुरूर तेरा। दिलकश जो कश तस्की के जब दम पे दम तू लगाए, सोने खराश बजाना कोई मरा मसालक जाए। दिल मस्त मजे मस्ती के जब धुआं बने उड़ जाए, दिल पाश पाश की सदाएं तेरे कानों तक ले आए।
वर्दा, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करती हूँ, आप उनके जवाब दीजिएगा। मसलन आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, फेवरेट फूड कौन सा है, आप फल कौन सा खाना पसंद करती हैं, खुशबू कौन सी पसंद है आपको, यानी परफ्यूम कौन सा पसंद है, फेवरेट पब्लिक प्लेस जहाँ आप का दिल करता है कि जब आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रही होती हैं तो आप वहाँ जाना पसंद करती हैं, फेवरेट सिटी कौन सा है आपका, फेवरेट कंट्री कौन सा है जहाँ आप बार बार घूमना पसंद करती हैं, और फेवरेट हॉबीज़ आप बताइए कि क्या है। शायरी और सिंगिंग के अलावा की बात की है मैंने, हॉबी कौन सी है, और कोई फेवरेट रिश्ता जो आपको बहुत फेवरेट लगता हो, फेवरेट मूवी कौन सी है जिसको आप बार बार देखना पसंद करती हूँ, फेवरेट सिंगर मेल फीमेल दोनों बताइए, फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस मेल फीमेल दोनों बताइए, और वो फेवरेट चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी को चेंज करती हैं। Favorite song is Hazard by Richard Marx. Food, दाल चावल, fruit, oranges, flowers. फूल तो सभी देखकर दिल मसरूर होता है, बट प्लमेरिया, चंपा ख़ास तौर पे अच्छा लगता है। फ्रेगरेंस, ओद मुझे पसंद है। पब्लिक प्लेसेस, श्रीलंका में एक रेन फॉरेस्ट है सिनिया राजा, दैट्स माय फेवरेट डेस्टिनेशन। सिटी, लाहौर। कंट्री, आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर लंदन। हॉबी, सिंगिंग एंड फोटोग्राफी। रिश्ता, माँ अनमोल होती है। मूवी, बहुत सी हैं मगर सरे फहरिस्त है परिंदा। सिंगर, मैडम नूरजहान, लता जी, आशा जी। सामीन कराम, आपने देखा विरदा जी की शायरी कितनी बेहतरीन है, तो इसी बात पे एक और इनका लिखा हुआ गीत सुनते हैं जिसे गा रहे हैं ज़ेब बंगश, और इसके बोल हैं कुछ तो कटेगी। चलो मुझे दे दो ना हम ही कोई, कुछ तो कटेगी जिंदगी। चलो मुझे दे दो ना हम ही कोई, कुछ तो कटेगी जिंदगी। मिलना हमारा कम कटेगी जिंदगी। चलो मुझे दे दो ना गम कोई, कुछ तो कटेगी जिंदगी, कुछ तो कटेगी जिंदगी। कटेगी जिंदगी। मिलना हमारा कम सही, मिलना हमारा कम सही, कुछ तो कटेगी जिंदगी, कुछ तो कटेगी जिंदगी।
विरदा जी, क्यों ना मेरी शहज़ादी का ओएसटी हम अपने सामीन कराम के सामने पेश करें, जिसके बोल हैं मेरी दिल लगी और विरदा का साथ दे रहे हैं आसिम अजहर। तेरी चाहत है या बगावत है, तुझसे ना होंगे हम जुदा। सारी दुनिया में तू ही सच्चा है, लगता है झूठा ये जहां। कि मैंने लाखों के बोल गवाए, पर तुझे समझ न आए। दिल दिल के हाथों लुट जाए, पर तुझे नजर न आए। रोग ये दिल के तुझसे कहने लगे हैं, तेरे दिल से जब से निकले बहने लगे हैं। मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। वक्त भी है एक सितमगर, दर्द में ही साथ दे। लम्हे सारे वो खुशी के दो पलों में काट दे। तुझसे हारे जिंदगी हम, थोड़ा इंसाफ कर। दिल से उतरे इस तरह वो, तू भी उनको माफ कर। कि हमने दर्द है दिल में छुपाए, पर तुझे कैसे ये बताए। मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। जानते तुझे हर जाई, दिल ना फिर लगाते। तोड़ देते सारे रिश्ते हम तो जाते जाते। बेख्याली में भी तुमको भूल नहीं पाते। इश्क में वफा से बांधे हमने कच्चे धागे। आँखों ने सपने हैं तेरे सजाए, पर तुझे तरस ना आए। मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे।
तो सामीन कराम, चलिए विरदा का एक और शाहकार सुनते हैं, मूवी मुझको पता है से, और इसके बोल है मेरी नज़र। मेरी नजर ढूंढे तुझे, तू नहीं जो पास मेरे, तन्हाइयाँ घेरे मुझे, खामोशियाँ मुझसे बातें करें। मुझको लगे जैसे तुम पास आए, पर ये सिर्फ तेरा अंदाज है, बीते दिनों का एहसास है। मेरी नजर ढूंढे तुझे, तू नहीं जो पास मेरे। ढूंढूं मैं तेरी परछाइयाँ, होंगी खत्म कब ये रुसवाइयाँ। तुम भी तो बोलो तुम्हें प्यार है, मुझको तुम्हारा इंतजार है। मेरी नजर ढूंढे तुझे, तू नहीं जो पास मेरे, तन्हाइयाँ घेरे मुझे, खामोशियाँ मुझसे बातें करें। मेरी नजर ढूंढे तुझे, तू नहीं जो पास मेरे, तन्हाइयाँ घेरे मुझे, खामोशियाँ मुझसे बातें करें। बहुत बहुत शुक्रिया विरदा, आप आई, अपने सख्त शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त आपने हमारे रेडियो दिल की आवाज़ के लिए निकाला। तो मैं चाहूँगी कि आप चंद जुमले हमारे रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज़ के लिए बोलें। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत मज़ा आया और बहुत ज़बरदस्त टीम है, क्योंकि आपका क्वालिटी की तरफ फोकस है, तो यही आपकी कामयाबी की ज़मानत है। मेरी नेक तमन्नाएं पूरी टीम के लिए कबूल फरमाइए। सामीन कराम, देखा आपने हमारी प्यारी विरदा से आप मिले, उनकी ज़िंदगी को आपने मुख्तसरन जाना, उनके सिंगिंग सफ़र के बारे में आपने जाना, उनकी पसंद नापसंद को आपने जाना, और आपने देखा कि वो कितना मीठा बोलती हैं। जब
कोई इतना मीठा बोल रहा होता है तो वो गाता कितना मीठा होगा। इनकी सिंगिंग को ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पे जाइए और इनके जितने गाने हैं वो सुनिए, इनके वॉइस सुनिए, इनकी शायरी सुनिए। बेहतरीन शायरा हैं ये, बेहतरीन सिंगर हैं ये। और हमारी दुआ है कि इनका बहुत जल्द बैंड भी तश्कील पा जाए, जो कि इनकी अज़ली ख्वाहिश है। और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। दुआओं में हमें याद रखिएगा और इसी तरह दिल की आवाज़ को सुनते रहिए और दुआ करिए कि ये दिल की आवाज़ जो हमारे दिल से निकल रही है और आपके दिल तक पहुंच रही है, इसी तरह पूरी दुनिया के दिलों में पहुंचे और पूरी दुनिया के लोग एक दिन यही कहें कि यही है हमारी दिल की आवाज़। ये है दिल की आवाज़ रेडियो और आप सुन रहे हैं विशाल। Pakistan music and antenna of 90s and beyond. ये है दिल की आवाज़ रेडियो और आप सुन रहे थे हम सबके दिल की आवाज़।